बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दमा, अस्थमा। दमा एक मौरूसी बीमारी भी है और अक्सर औकात एलर्जी की वजह से भी सांस में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये दमा है। बेसिकली अस्थमा में, दमा में सांस की जो नालियाँ होती हैं इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बारीक बाल की तरह होती हैं, बारीक बिल्कुल। और इनके अंदर ऑक्सीजन जानी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी होती है। तो इनमें सोजिश की वजह से वहाँ पर बलगम, रेशा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके सांस लेने में मुश्किल होती है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से आप बहुत हद तक ज़िंदगी में मुश्किल जो है ना वो आपको होती है। और रोज़मर्रा के काम में सांस फूल जाता है, चला नहीं जाता। और इसी तरह ज़रा सी नमी हो गई, ज़रा सी कोई खांसी, ख़ास तौर पर रात के वक़्त और सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी ऐसे लोगों में होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजूहात ये हैं कि अक्सर औक़ात पोलन एलर्जी, जब ये गंदम काटी जाती है, धूल जहाँ पे ज़्यादा हो, गैस का धुआं चढ़ जाए, कहीं कोयले और उसका कोई धुआं है, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, और पालतू जानवर जो लोग रखते हैं उनके खाके से, उनके बालों से, और मुख्तलिफ जो जब गंदम छानी जाती है या मुख्तलिफ दालें छानी जाएँ या कुछ इस तरह से कहीं कोई चक्की लगी हुई है उसका खाका कहीं उड़ रहा है, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से उसके धुएँ के अंदर ऐसे पार्टिकुलर्स आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सल्फर है, या बहुत ज़्यादा उसमें किसी भी दवाई या किसी भी जो है ना केमिकल के असरात हैं, तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है और अक्सर औक़ात लोग वहीं बैठ जाते हैं और इतनी सांस में मुश्किल होती है कि ज़िंदगी को बहाल करना मुश्किल होता है। अच्छा, अक्सर औक़ात इसमें जो दवाई की बात आती है, तो दमा के मरीज़ों को, एलर्जी के मरीज़ों को अक्सर औक़ात स्टीरॉयड के पफ़ दिए जाते हैं। और ये स्टीरॉयड के पफ़ क्या करते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ये आपके नर्व्स को, आपके मसल्स को सेंसलेस कर देते हैं। जहाँ आपको एक दफ़ा पफ़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर फिर दिन में कई-कई बार, और फिर वो आपकी नर्व्स को सेंसलेस कर देती है। जबकि पफ़ की बजाय हम आपको बताएँगे होम्योपैथिक 3 मेडिसिन्स जो आपके स्टीरॉयड से भी जान छुड़ा देंगी, और ये क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं, ये आपको ज़िंदगी में बिल्कुल पुरसकून कर देंगी और इसका किसी किस्म का कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा। ताकि आप फौरी तौर पर ऐसे पेशेंट्स को जो है ना वो रिलीफ दे सकें, घर में ये दवाइयाँ रखें। और जिनको खुदा ना खास्ता बच्चों को, बड़ों को ये प्रॉब्लम है, उनको हमेशा इनमें से कोई एक मेडिसिन ज़रूर उनके पास रखें। हमारी पहली मेडिसिन है हाइड्रास्टस। हाइड्रास्टस एक ऐसी मेडिसिन है कि इसको आपने स्मेल करवाना है। मदर टिंचर ले लें, इसका एक्सट्रैक्ट ले लें, आपने इसको स्मेल करवाना है। और स्मेल करते ही इसकी एक ख़ासियत है कि जितनी भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं और जितने भी आपके सांस लेने की नालियां हैं, इनको फौरी तौर पर ये वाइड कर देगी और खोल देगी, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो जिस्म में जाना शुरू होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगी और रेशा निकालेगी, जिसकी वजह से विद इन फ्यू मिनट्स आपका सांस जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, हम उनको कॉटन में डाल के तो सूंघने के लिए कहते हैं, तो वो वहीं बैठे बैठे हमारी बातचीत करते करते बिल्कुल नॉर्मल उनका सांस हो जाता है। और हाइड्रास्टस का काम ये भी है कि आपके साइनसिस के इर्द गिर्द जितना भी रेशा है वो सारे का सारा हाइड्रास्टस मेल्ट कर देता है। दूसरी, जो सिर्फ दमा के लोगों के लिए ख़ास तौर पर है, जो मौरूसी दमा के शिकार हैं और जिनको हर वक्त ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका सांस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यकीनन बाकी मुकम्मल इलाज के साथ साथ हम एमरजेंसी में आपको ये बात बता रहे हैं। दूसरी दवा है ब्लाटा ओरिएंटैलिस। ये भी एक बाकमाल मेडिसिन है कि जो फौरी तौर पर कॉटन के साथ लगाएं और इसको सूंघाएं। जैसे ही पेशेंट सूंघता चला जाएगा, पूरी की पूरी एयरवेज जो है लंग्स की और नेजल एयरवेज, वो सारी की सारी वाइड होंगी, ओपन होंगी, और विद इन फ्यू मिनट्स, बल्कि हमारे पास पेशेंट बैठे हुए वो चंद सेकंड्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है ना वो उसका सांस जो है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसकी जो एक्चुअल मेडिसिन है वो। इसी तरह बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बच्चों में इसकी वजह से खांसी इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है कि बच्चे सारी सारी रात खांसते हैं और सो नहीं सकते। हमारी तीसरी मेडिसिन है सिम्ब्यूकस नाइग्रा।
और याद रखें ये सारे के सारे आपने मदर टिंचर लेने हैं। सिम्बियोकस नाइग्रा को भी इसी तरह आप सुंघा भी सकते हैं, 2-3 कतरे बच्चों को पिला भी सकते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों में जब नींद नहीं आती और बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप अपनी उंगली पे दोनों उंगलियों के दरमियान 2-3 कतरे लगाएं और बच्चों को इस तरह करके उसकी नाक के अंदर लगा दें। वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली बच्चे के लंग्स में जाती जाएगी सांस के थ्रू, और वो आसानी उसकी होती जाएगी और बच्चे बिल्कुल पुरस्कून नींद सो जाएंगे, आप भी पुरस्कून नींद सो सकेंगे। ये है होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें। हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप अपने घर में अपने और अपने अजीज़ों और अपने बच्चों को सेहतमंद रख सकें और बचा सकें उन बीमारियों से जिन पे आपके होते हैं लाखों रुपए खर्च। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको भी किसी बीमारी में कोई आपको मालूमात चाहिए, आप हमें लिखें, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।